हरि ओम नारायण हरि। चलिए आज हम देखते हैं कि 2025 कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। एक्वेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है सन 2025। आप सब लोगों का रोज की तरह मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए अब हम आज की एक्वेरियस की 2025 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो कुंभ राशि वालों, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक्वेरियस होते हैं ना, इनको कहा जाता है कि ये कुंभ राशि वाले लोग बड़े भोले भाले होते हैं। भोले भाले होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप भोले भी हैं और परिस्थिति के अनुसार भाला भी बन जाते हैं, इसलिए आपको भोला भाला कहा जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपकी पहली एनर्जी, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने हर कार्य को एक बड़ा कूटनीति से करते हैं, डिप्लोमेटिकली करते हैं। अपने हर काम को बड़े डिप्लोमेटिकली करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो पर्पस है, कई बार तो आपकी डिप्लोमेसी आपके पर्पस को सॉल्व होने में या आपके मंजिल तक पहुंचने में आपकी सहायक होती है, और कई बार आप डिप्लोमेसी के चक्कर में गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं। मतलब 2025 में गलत अंदाज़ा लगा लेंगे और जो आप गोल हासिल करना चाहते हैं उस गोल में डिले होगा। और अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आप भोले भाव से, जैसे आपको माना जाता है एक्वेरियंस को, भोले भाव से बिना किसी डिप्लोमेसी के सरल और सीधे मन से, विदाउट एनी डिप्लोमेसी, विदाउट एनी पॉलिटिक्स आप काम को करते हैं तो फिर आप कामयाब हैं। जो भी आपको काम का रिजल्ट मिलना है वो विदाउट डिले मिलने वाला है। इसके बाद आपको 2025 में, ये मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ 2025 एक्वेरियंस का, आपको 2025 में अपनी प्लानिंग, अपनी आगे की जो आप काम करने वाले हैं उन सारी प्लानिंग्स को आप प्रोटेक्टिवली बनाइएगा, विजिलेंट होके बनाइएगा, अवेकन होके बनाइएगा। मेरे इन शब्दों को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। अपनी प्लानिंग को अपने आने वाले 2025 में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी प्लानिंग हो, उसे प्रोटेक्टिवली, विजिलेंट होकर के और अवेकनिंग के साथ करेंगे तो सफल होंगे। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, अंधाधुंध कोई काम करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा पिछड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इस साल 2025 में बहुत विजिलेंट रहना होगा, बहुत चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपके ही अपने ही लोग आपको काटने का प्रयास करेंगे, मतलब आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास करेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना हो, आप बड़ा स्मूथली काम को करें, तो विजिलेंट रहें, प्रोटेक्टिव रहें और अवेकन रहें। इसको लेकर के, अपनी प्लानिंग्स को लेकर के
वो प्लानिंग्स आपकी प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, पर्सनल भी हो सकती हैं। दोनों को एक अच्छे माहौल में लेते हुए आप काम को करेंगे तो आप ज़्यादा सफल दिख रहे हैं 2025 में। इसके बाद अगला कार्ड मेजर अरकाना का ये बता रहा है कि पॉजिटिविटी भी रखिएगा। तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है वो बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगी। आपका ग्राफ बड़ा स्पीडली ऊपर जाएगा, बहुत स्पीडली ऊपर जाने वाला है आपका ग्राफ, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं हर तरीके से। इसमें आपका हेल्थ भी आ रहा है, इसमें आपका फाइनेंस भी आ रहा है, इसमें आपकी सोशल रिस्पेक्ट भी आ रही है, इसमें आपका अमूलचूल सारा जीवन आ रहा है। आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जितने भी जीवन के आयाम होते हैं, डायमेंशंस होती हैं, वो सारी इसमें आ रही हैं और वो सारी आपको बड़े अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट करते हुए, आपको पुश करते हुए और आपको एक बड़ा सुंदर एटमॉस्फेयर देते हुए, किसके साथ? पॉजिटिविटी के साथ। आप पॉजिटिव, परिस्थितियाँ पॉजिटिव, लोग आपके साथ पॉजिटिव, आप नेगेटिव तो सब कुछ नेगेटिव। तो शर्त एक है कि आप पॉजिटिव रहें, तो फिर आपके ग्राफ को कोई ऊपर चढ़ने से रोक नहीं पाएगा। इसके बाद जो भी आपका सेल्फ का, आप अपने विचार व्यक्त करें, सेल्फ एक्सप्रेशन दें। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे कुछ नहीं भी पूछेगा तो भी आप अपने विचार रखेंगे। तो जब और जहां आप सेल्फ एक्सप्रेशन देंगे, वहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि लोग आपको सुने। अगर आप वहाँ इग्नोर हो रहे हैं, कोई आपको सुनना नहीं चाहता है, तो ज़्यादा बोलिएगा नहीं, मौन हो जाइएगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, बिना पूछे एडवाइस कम ही दीजिएगा। इसके साथ आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना एक सुंदर माहौल वो बनाए रखेंगे तो सक्सेस आपसे ज़्यादा कदमों की दूरी पे नहीं होगी। सक्सेस आपके पास ही रहने वाली है, सक्सेस दूर नहीं होगी आपसे। और आपको आपका जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक जगत है आपका, जिसमें आप कमा रहे हैं, जी रहे हैं, सोशल लाइफ लीड कर रहे हैं, परिवार के साथ हंसी खुशी जी रहे हैं, उसमें कोई मुझे कमी नहीं दिख रही है। और अब आगे आपके जो इमोशनल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, आपकी इमोशनल लाइफ कैसे रहने वाली है 2025 में। फाइनेंशियल ठीक है, शर्त मात्र इतनी, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा डिप्लोमेसी मत करिएगा, क्योंकि डिप्लोमेसी से, कूटनीति अगर आप खेलते हैं तो उससे आपके काम में डिले हो सकता है। और अगर आप डिले नहीं चाहते हैं तो सरल भाव से काम को करते रहिए, ज़्यादा मैनिपुलेट ना करिए। ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे तभी तो पॉलिटिक्स करेंगे, ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे तब तो डिप्लोमेसी करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा मैनिपुलेशन के चक्कर में ना रहिएगा, सरलता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, निर्भयता के साथ, निर्डरता के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, और जहां आप जरूरी समझे सेल्फ एक्सप्रेशन के साथ अपने काम को आगे बढ़ाइएगा। इसके साथ इमोशनली, जहां तक आपका सवाल आ रहा है, इमोशनली आप कुछ चीज़ों को फॉरगिव करेंगे और कुछ ऐसे समय भी आपके जब जीवन में हो सकते हैं इस साल 2025 में कि आप हीलिंग भी करेंगे, अपनी भी
और सामने वाले की भी। जो आपका कोई सामने वाला नियर और डियर हो उसकी हीलिंग भी आप कर सकते हैं और कोई आपकी हीलिंग भी कर सकता है, वाइस वर्सा है। आप भी कर सकते हैं और आपकी भी कोई कर सकता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा 2021 में, क्योंकि आपके लिए 2021 नहीं, 2025। तो 2025 में आपका सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस आपको चालाकी नहीं दिखानी है, ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। सरलता से अपना ये साल बिताएंगे तो कोई आपको पीछे धकेल नहीं सकता है, कोई आपको पीछे नहीं ले जा पाएगा। इसके साथ जो भी आपके मन में ग्रीफ है, आपके जो भी दुख हैं, उनको भी भूलने का कोशिश करिए कि फलां ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा हो गया या हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ उस पड़ाव पे मत रुकिएगा, अपने को आगे लेके जाइएगा, क्योंकि जीवन जो है ना वो आगे बढ़ने का नाम है, किसी एक जगह रुकने का नाम नहीं है। इसलिए अपने को आगे बढ़ाते रहिए और पुरानी बातों को अपने माइंड से थोड़ा बैनिश करते रहेंगे, फॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो फिर डिप्रेशन का शिकार होंगे, अवेकनिंग भी नहीं होगी, फिर वही घालमेल रहेगा, सफलता कोसों दूर हो जाएगी। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपको इस साल जो लव मेट्स हैं या जो बच्चे लव लाइफ में हैं उनको झटका लगने वाला है। एक्वेरियस को उनका ब्रेकअप हो सकता है, उनको ब्लॉक किया जा सकता है, कोई थर्ड पार्टी उनके बीच में आ सकती है। कहने का तात्पर्य इतना है कि ये 2025 में जो बच्चे लव लाइफ में हैं, लव मेट्स के साथ हैं या लिव इन रिलेशन में हैं, उनका ब्रेकअप दिख रहा है। और अगर समझदारी से चलेंगे तो नहीं भी होगा, और अगर थोड़ी सी भी समझदारी ना दिखाई, बुद्धिमत्ता से काम ना लिया तो ब्रेकअप निश्चित है। मनमुटाव होगा, दूरियां बढ़ेंगी, कुछ इस तरह का मामला है। और आप जो शादीशुदा हैं उनके प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज होने का खतरा है। तो डॉक्टर की सलाह में अवश्य रहें, अपनी मर्जी से कुछ ना करें, डॉक्टर से पूछकर उसकी कंसल्ट से ही हर काम को करें। तो पति पत्नी के लिए, लव मेट्स के लिए, जो लिव इन रिलेशन में हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जो एक्वेरियंस हैं उनकी बात हो रही है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा और अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव या जिन्हें भी आप मानते हैं उनके चरणों में हमेशा प्रार्थना करिएगा, हमेशा, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रेयर में बहुत ताकत है। और अपनी गलतियों की हमेशा क्षमा याचना करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद अगला ये बता रहा है कि आपके अंदर जो कई प्रकार के यात्रा को लेकर के डर थे, उन सारे फियर्स को ट्राई करिएगा कि ओवरकम किया जाए। क्योंकि देखो, यात्रा तो करनी पड़ती, ट्रैवल तो करना ही पड़ता है, तो उसमें आपको कुछ आप के साथ मिसहैपनिंग हुई होगी जिस वजह से आप अकेले यात्रा से डरते हैं। तो हमेशा तो किसी का साथ नहीं मिलता ना, कभी कभी तो अकेले जाना ही पड़ता है। तो या फिर आप, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो बड़ा संभल के ड्राइव करिएगा, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो एक्वेरियंस को इस साल अपनी इन सारी बैड सिचुएशन से बचना है, तो
यात्रा वगैरह करें तो डर के साथ ना करें, प्रभु का स्मरण करते हुए करें और उनको प्रार्थना करते हुए ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, संबंधों में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के चलने वाला, पर्सनल संबंधों में थोड़ा संभल के चलने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ और सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इसमें बड़ा ग्राफ ऊपर जाने वाला है। बाकी अगर आपके लव का हिसाब देखें तो उसमें गड़बड़ है, अदरवाइज आपकी फैमिली लाइफ बाकी सारी बड़ी स्मूथ चलेगी। और ये था एक्वेरियंस का 2025 कैसा रहेगा, उसका भविष्य कथन। और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और आपको वही मेरा निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हरिओम नारायण हरि।